बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज क्या हुआ। बिग बॉस के घर में आज जिस तरीके से, इस तरह सलमान खान का मूड काफ़ी ज़्यादा सेक्सी था भाई आज। बहुत बढ़िया, मतलब सलमान खान ही वॉज इन वेरी गुड मूड। एंड सलमान खान का के साथ जो इंसिडेंट हुए हाल ही में, उनकी ज़िंदगी में कुछ काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल जो कि चल रहा है, इन सब के बावजूद सलमान खान ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। एंड वो आए हैं सेट पे, जो है पूरा जो है अपना दे रहे हैं। सलमान खान बतौर होस्ट वो होस्ट कर रहे हैं और सबको जैसा चाहिए सलमान खान वैसे ही हैं भाई। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं, शुरुआत करते हैं बिग बॉस के घर में कैसे अब मेकर्स ने बड़ी प्लानिंग करी है कि भाई कैसे लड़के लड़की का नाम जोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा। किसी को ये बताएंगे कि आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है या फिर हो रही है आपकी रियल लाइफ में, नॉट इन रियल लाइफ पर हो रही है। किसको रियलिटी चेक दिया है, किसके साथ क्या हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले और बड़ी चीज़ है यहाँ पर, कीचड़ में कौन फिसलेगा, यानी कि कौन अपनी दोस्ती में फिसल सकता है, कौन धोखा दे सकता है। एक बहुत सिंपल सा टास्क, और इसमें भी कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ी करी है। बताते हैं आपको क्या गड़बड़ी है। सबसे पहले एक ट्रायो है, एलिस, ईशा एंड अविनाश। तो इनके बीच में करण को बोला कि कौन फिसल सकता है। करणवीर ने नाम ले लिया यहाँ पे ईशा का, जो कि बहुत गलत था। ही वॉज सो रॉन्ग, करण वॉज सो रॉन्ग बिकॉज ईशा का नाम क्यों लिया। ईशा ने तो काफ़ी ज़्यादा इस ग्रुप को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अलायंस को तोड़ने के लिए सबसे मेरी तरफ से जो पहला नाम है वो है एलिस कौशिक। क्योंकि एलिस कौशिक को कई बार देखा गया है कि एक उन तीनों में से ये एक ऐसी है जो कि अपनों से ही बहसबाजी जो है की है, अपनों से ही जो है लड़ी है, और ईशा से ये भी कहा है कि मुझे लगी है। एंड जो उनकी कुछ रिवाइंड करके कुछ पुरानी चीज़ें जो है वो दिखाई गई थी कि एलिस ने ये किया, एलिस ने कहा कि उसने मुझे मारा मतलब मैं ही गलत हूँ, और उसने ये किया, तू पाउच रख ले, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें खटास लाती हैं कोई भी रिलेशन हो। तो ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों से आपके नेचर का पता चल जाता है कि यू आर, क्या आप एबल हो, क्या आप इस ग्रुप में रहने लायक हो। अब ईशा ने तो भाई नजरें उतारी हैं इस ग्रुप की, तो ईशा कैसे हो सकती है भाई, या मे भी अविनाश हो सकते थे, लेकिन करणवीर वॉज रॉन्ग। श्रुतिका ने कहा अविनाश हो सकता है बिकॉज अविनाश ऐसा है, अविनाश वैसा है। अविनाश ने अपने ही दोस्त के बलिदान जब उसने दिया था तब भी उसको आटा नहीं दिया। एंड ईशा वॉज सो शॉक्ड। उस टाइम पे देखा गया ईशा को तो झटका लगा, भाई मैंने क्या किया, मतलब इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, मतलब इतना पक्का मेरा दोस्त है ये, इसने मुझे ही धोखा दे दिया। तो अविनाश हो सकता था एंड श्रुतिका वॉज राइट, पर एलिस का नाम किसी ने नहीं लिया। अगला रिश्ता भाई अविनाश विवेन का था, तो अविनाश डेफिनेटली अविनाश अविनाश फिसलेगा भाई। विवेन स्टार्टिंग से ही अविनाश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है किसी भी चीज़ में। जब वो जेल में थे उस टाइम पे, जब राशन पूरा उनके कंट्रोल में था, जब सब लोग विवेन के अविनाश के जो है अगेंस्ट में थे, तब विवेन अविनाश के साथ था। और विवेन अविनाश के जो दोस्त हैं एलिस एंड ईशा, ये दोनों उनके साथ थे। तो ये बात करणवीर को हूबहू बहू पता थी, जिसके चलते करण ने कहा कि अविनाश जो है वो फिसल सकता है। सही डिसीजन यहाँ पर, एक बहुत सही जो है डिसीजन था। करणवीर मेहरा का एक और बड़ी चीज़ है करणवीर मेहरा की, ये चीज़ में भी एक्सेप्टेड है करणवीर की तरफ से कि वो सच में जेलस है अबाउट ईशा, एलिस एंड अविनाश की जो ये दोस्ती से। मतलब ये मे बी इन तीनों को मतलब देखते होंगे ना, तो ऐसा लगता होगा कि यार मन में जो सांप लौटते होंगे, कैसे ये तीनों साथ हैं, कैसे तीनों साथ हैं, ये किस तरीके से ये साथ हैं। तो नज़र जो है वो जिस चीज़ के चलते एलिस से अलग से जो है बात करते हैं करण, तो एलिस को अपने अंटे में लेने की कोशिश की जा रही है करण की। एंड एक और बड़ी चीज़ है यहाँ पर, एलिस ही एक ऐसी वो है कि अगर एलिस का बाहर वो किसी को डेट नहीं कर रही होती, जो मैरिज वाली जो अभी बात थी उस पर भी जो है बात करेंगे, लेकिन वो डेट नहीं कर रही होती, जो उन्हें किसी का आश्वासन नहीं होता है अबाउट द शादी, तो मे बी एलिस इस ग्रुप में नहीं होती। बिकॉज ईशा ने एलिस अविनाश इसलिए इनके साथ हैं कि एलिस ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है, तो अविनाश पर जो है एक तरह से मे बी हक ईशा का ही हो सकता है कि अगर वो रोएगी तो अविनाश उसको पैम्पर करेगा। बट एलिस ऑल्सो वॉन्ट दिस कि तूने उसको तो कर दिया, मुझे पैम्पर तूने क्यों नहीं किया, तूने उसको देखा, मुझे क्यों नहीं देखा। बट एलिस को भी चाहिए कि भाई वो भी कोई लड़का हो, उन्हें भी भैया पैम्पर करें। मतलब प्यार वार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैम्पर एज इन कि हाँ लड़कियों को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई लड़का उन्हें पैम्पर करे,
अब लड़के के मन में क्या है भाई, ये तो लड़का ही जाने, लड़के को वो लड़की पसंद आएगी तभी तो भाई वो उसको पैम्पर करेगा। खैर आगे बात क्या है, शिल्पा जिन्होंने अविनाश और विवेन में कहा कि अविनाश फिसलेगा, डेफिनेटली अ वेरी गुड डिसीजन, अविनाश डेफिनेटली फिसल सकता है। अगला है करण और चुमका, भाई इनका तो मजाक उड़ गया, भाई मजाक बन गया, मजाक मजाक। हालांकि जो इनकी जोड़ियाँ सही लग रही है, जो डांस वांस जो इन्होंने किया लग रही है, ये एकदम ये ऐसे करके ट्राइडेंट पर इन्होंने बहुत तरह उठा उठा के जो डांस वांस किया, तो डांस अमेजिंग, एंटरटेनमेंट अमेजिंग, और फुल तरीके से मतलब कहते हैं ना एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग सब कुछ था इनके डांस में, जोश सब कुछ था इनके डांस में। तो कहीं ना कहीं करण और चुम को लेकर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। हालांकि शिल्पा ने ये कहा कि करण, श्रुतिका ने कहा कि करण फिसलेगा, शिल्पा ने भी कहा कि करण जो है फिसल सकता है, बिकॉज करण की जो नजरें है ना वो और कहीं और भी है। करण इट्स सिर्फ चुम के लिए नहीं, जस्ट फॉर चुम को वो बार बार जो है कॉम्प्लीमेंट देते रहे, जो है मतलब देते हैं कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, यू मतलब जो भी है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है, मल्टीपल चीज़ें जो भी होती हैं बोलते हैं। खैर आगे जो अगला जो रिश्ता है ना वो करण एंड शिल्पा का है, जिसमें विवेन ने कहा कि करण फिसलेगा, करण डेफिनेटली फिसलेगा। तो करण पर यहाँ पर धोखेबाजी के आरोप लग रहे हैं भाई, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात जो है बताना भूल गए, करण और चुम को लेकर सलमान खान ने भी इनसे सब चीज़ों को कहा कि आप जो कर रहे हो ना इस घर में, वो आपको पता है बाहर कैसा लग रहा है, बाहर आपके नाम के हैशटैग्स जो है वो चल रहे हैं। अब हैशटैग में चुमरन और करचुम, फिर एक है चूरन, तो ये जो एक हैशटैग था ये काफ़ी यूनिक था, चूरन हैशटैग बनता चूरन वाला। बट चुम के लिए, चुम के मन में ऐसा कुछ नहीं है, चुम के साफ उनके फेस से लग रहा है कि चुम इज़ लाइक। और एक बात सुनने में आई थी, मुझे ये नहीं पता, कोई कंफर्मेशन ऐसी नहीं है, कि रिशांत गोस्वामी आई थिंक बिग बॉस के कोई कंटेस्टेंट भी शायद मतलब रह चुके हैं, एंड वो चुम के बॉयफ्रेंड हैं, वो डेट कर रहे हैं चुम उन्हें, ऐसी खबरें हैं। रिशांत गोस्वामी नाम है, मुझे अभी याद आया एकदम ही, ये थी कि शायद वो उनको डेट कर रही हैं, ऐसा कुछ है। मे बी शायद वो रिवील भी कर दे चुम आगे, अब ये नहीं पता कि अब कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, लेकिन बिग बॉस के वो जो है कंटेस्टेंट रह चुके हैं। खैर यहाँ पर जो अगला जो रिश्ता है, यहाँ पर ईशा ने कहा कि भाई करण और शिल्पा में से करण ही फिसलने वाला है। और एक और बड़ी चीज़ है, बहुत ही डिफरेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है, करण जो है वो चुम डायरेक्ट पर है ना, मे बी ऐसा लाइक एक कहते हैं ना कि मे बी हिटिंग वाली जो मतलब वो मतलब होता है कि द मोस्ट क्रिंज वर्थी वे बोल सकते हैं, राइट, मोस्ट क्रिंज वर्थी वे हो सकता है, मतलब इस तरीके से जो है हो रहा है। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि करण का जो एक नेचर है ना वो वैसा है, एकदम ही हिट कर देगा, जो भी जाके हिट कर दिया, हिट एज इन तू अच्छी लग रही है, तू वैसी लग रही है, तू अपना देख, तू ऐसी है। और एक होता है कि यार जैसे कि एक कैसे चुम के साथ जो करण का जो एक रिएक्शन आ रहा है ना, बाहर जो दिख रहा है कि इनकी दोस्ती है अच्छी, मतलब ये एक तरह से है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो चुम को ये नहीं कहता तू मेरे लिए कर, बट ऐसा लगता है कि चुम अपने आप ही करणवीर के सपोर्ट में उतर जाती है। बट चुम का वो चीज़ नहीं है, चुम की वो चीज़ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। चुम के फेस एक्सप्रेशन को देख के लग रहा था कि शी वॉज लाइक वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट, जब वो हैशटैग नाम चल रहे थे, हैशटैग चूरन, हैशटैग चुमरन, हैशटैग करण चुम, ऐसा कुछ जो भी नाम थे, कर चुम जो भी नाम थे, इन सब चीज़ों को लेकर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, भाई तक ठीक है, भाई तक ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। खैर यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर चुमवीर भी एक नाम सामने आया था। तो एक जो क्रिंज वर्दी वे है ना, ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे नहीं पता कि क्या है। एंड ये भी लोग कह रहे हैं कि करण को लेकर कि करण में अगर विवेन में ये सब चीज़ें होती, उनकी बॉन्ड को लेकर जो बातें होती, तो यहाँ पर करणवीर का ही नाम आता कि वही धोखा देगा, विवेन नहीं देगा लेकिन वही धोखा देगा। लेकिन उस पर शिल्पा सपोर्ट करती, और शिल्पा ये कहती यहाँ पर विवेन जो कि धोखा दे सकता है। लेकिन ये बात करण ने चिल्ला के सबके सामने, घर वालों के सामने जो है बोली थी कि मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो,
हम मुश्किल से कुछ 10-12 बार ही जो है मिले होंगे, इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं है, कोई बचपन की कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, ऐसी है स्टूपिड वन। इस तरीके से जो है चीज़ें बोली थी, जो लैंग्वेज जो कि यूज़ की थी, बट मे बी शायद विवेन ने कुछ ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ की होगी, की थी, नहीं की थी। बट विवेन का जो है ना वो चाहत पांडे से ऊपर वो उठ नहीं पा रहे हैं, उनको उठना बहुत ज़रूरी है वैसे तो, अभी भी ये बात बोलेंगे। अब इनके बीच में क्या सच में कुछ है करण चुम के बीच में, मे बी नहीं है, पता नहीं, लेकिन सलमान खान ने इन सब चीज़ों को एक एक बाहर क्या क्या बोला जाता है वो सब चीज़ें उन्होंने बता दी है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या था, उसमें ये था कि ईशा एंड एलिस के झगड़े में अविनाश कैसे चीज़ों को सॉल्व करता है। तो उस सब चीज़ों को लेकर ये सब चीज़ें कि यहाँ पर एलिस को ज़्यादा हाइप वाला, ज़्यादा गुस्से वाला माना गया एज कम्पेयर टू ईशा से। ईशा इज लाइक तू कर लेना यार, तुम ऐसे नहीं करते, वो रोना वाला शुरू। लेकिन एलिस का होता है ही शी हिट मी, तुमने देखा ना अभी उसने कैसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो वो जो गुस्से वाली जो चीज़ है ना वो एलिस के अंदर ज़्यादा दिख रही है। लेकिन एलिस के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया सलमान खान ने कि एलिस, अगर आप डीमोटिवेट ना हो, अगर आप नहीं वो सब चीज़ें करो, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको जिसने प्रपोज किया उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें भी बोल दी कि जब ये एपिसोड प्रसारित हुआ था, जब आपने करण के सामने बोला था कि ही सेड कि यू आर द गर्ल आई वुड लाइक टू मैरी, कि तुम एक वो लड़की जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू डेट विद यू, मुझे डेट करनी है तुमसे एंड शादी कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को एलिस ने किस तरीके से आगे बोला, लेकिन उस पर उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि मैंने भी जो सुना था जो कंवर ढिल्लों का, उन्होंने ये कहा था कि यार मेरे डीएम्स जो है वो भर गए थे और कहते हैं यार आप सच में शादी करने वाले हो एलिस से। सो उन्होंने ये भी कहा भी कि यार उनकी मदर ने देखा उस टाइम पे, तो उनकी मदर ने कहा कि हैं तूने ऐसा बोला था कि तू शादी करना चाहता है एलिस से। तो उन्होंने कहा कि यार उस टाइम में नहीं था, मतलब फ्लो में जो है एलिस ने मे भी बोल दिया होगा, लेकिन एलिस ने जो बोला है वो गलत बोला है। मैं अभी शादी वादी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मेरे पास 4-5 साल है मुझे तो अभी, पर ये सब बकवास की चीज़ें हैं, शादी वादी का मैंने कुछ नहीं बोला, ये चीज़ प्रॉपर डिनाई कर दी। ये भी नहीं कि यार मैंने उसको बोला होगा कि यस आई वुड लाइक टू मैरी यू, मतलब यू आर द गर्ल, कि तुमसे मैं शादी कर सकता हूँ, बट करूँगा नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें नहीं। तो कुछ मतलब काफ़ी जो है डिफरेंट निकल के सामने आएगा। इसमें कौन सच्चा कौन झूठा, एलिस ने इस चीज़ को लेकर कहा कि यार नेशनल टेलीविजन पर मुझे झूठा साबित किया जा रहा है। अब वो सच में झूठ क्या कैसे बोला है भाई पता नहीं है, खैर कौन सही कौन गलत है ये तो चीज़ें बाकी जो है पता चल जाएंगी। अब बात करते हैं अबाउट रजत दलाल को किस तरीके से रियलिटी चेक दिया। मुझे लग रहा था सलमान खान बोलेंगे भाई रजत आप कौन से वाले रजत हो, हमें सबसे पहले क्लियर करो। आपने किसी को पैर दिखा के बाय बोला, ये चीज़ बहुत अलग जो है मतलब लग रही थी कि आपने कैसे बोला। जब चाहत आई आपके पास तो आपने, जब उसने बोला कि गुड नाइट था, उसने बोला कि ऐसे ऐसे पैर भी जो है आपने करा, तो वो चीज़ को गंदा लगा कि नहीं, बहुत चीप थी चीज़ें कि आप पैर से किसी को बाय बोल रहे हो। रजत का यहाँ पर यही कहना था कि मैं बहुत आराम वाले वे में लेटा हुआ था, उसने बोला ओके बाय, तो मैंने भी ऐसे हाथ से भी और पैर से ही मैंने बाय जो है वो बोल दिया, एंड शी हिट मी, उसने मुझे हिट किया था वही पैरेट से किसी चीज़ से, मुझे लगा वो सब चीज़ों को लेके वो तो पता नहीं क्यों वैसी बातें जो है कर रहे थे। लेकिन रजत का एक टू फेस्ड वाली जो चीज़ें ना ये सामने आई कि जो लड़का पहले किसी के बारे में कुछ बोल रहा था, ईशा के बारे में ये बोला तू मेरी बहन है, लेकिन बाद में वो कह रहा है कि बहन होगी वो बाहर मेरी। यहाँ पर ये भी चीज़ें जो है बोली थी कि इन चारों का जो है अलायंस तोड़ो, ये भी एक बड़ा खुलासा करवाया था ईशा के सामने जब विवियन टाइम आउट जो है जब वो बने थे, जब उन्हें बुलाया गया था। तो रजत का तो जो एक्सपोज करना था इनको ईशा के सामने वो कर दिया, लेकिन अब फिर से जो है एक्सपोज कर दिया। एंड सेकंड थिंग, चाहत पांडे को लेकर ये कहा था कि जब चाहत पांडे खाना बना रही थी तब आपने बर्नर जो है आपने छुपा दिए थे, फिर आपने बर्नर रख दिए, लेकिन ये क्या चीज़ थी। अब आप कहते हो कि अविनाश से कि कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, जो भी किसी भी लड़की को जो है कोई तंग करेगा तो मैं खड़ा हूँ और मैं बीच में आऊँगा। तो कौन सा रजत है ये। साथ ही साथ जो कमेंट्स सुनने को देखने को मिले, रजत द बाउंसर
एंड ये सब चीज़ें हैं कि तू अपना देख, तूने ऐसा कहा, तूने इस लड़की के बारे में ऐसा कहा, अब तू इज़्ज़त कर रहा है, पहले तो तूने बोला तूने किसी की इज़्ज़त पर कुछ ऐसी बातें जो है बोल दी। तो मल्टीपल ऐसे कुछ कमेंट्स आए जो कि आप सबने देखे भी होंगे। तो इसमें रजत को एक बड़ी चीज़ थी कि इनको लग रहा था कि राशन उनको मिलेगा, लेकिन सलमान खान ने ये बात क्लियर कर दी कि बात सेम है बट राशन आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में दूर से ही कंट्रोल है। कुछ भी हो सकता है कि घी से, कि रोटी से घी हटा दो, ये आपके उसमें नहीं है, मतलब कि ये बात नहीं होती। लेकिन आप पता है कि आप किसी को करेले का जूस पिला दो, किसी को आप बोलो कि आप नमक खा लो, कहीं भी आप कुछ कर लो, तो मेन्यू आपको डिसाइड करना है ना बॉस। तो आपके हाथ में मेन्यू जो है मतलब डिसाइड करना पर पर्टिकुलर बंदे के लिए, कंटेस्टेंट्स के लिए, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। तो वो जो दिमाग है आप सलमान खान ने दे दिया कि अब और ज़्यादा जो है मज़ा आएगा कि किसको क्या जो है चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर ये है कि रजत दलाल का जो दिमाग है वो यूज़ नहीं किया गया। प्लस में एक और बड़ी चीज़ है कि आप ताकत मत दिखाओ, आप अपने गेम को खेलो तो आप ज़्यादा अच्छे लगोगे एज़ कम्पेयर टू काफ़ी ज़्यादा जो ऐसी मतलब चीज़ें कि धमकियाँ जो हैं कई बार दी हैं, लेकिन वो धमकियाँ ही दी है। बार बार अगर आप धमकियाँ दोगे तो आप जो है वीक नज़र आओगे। तो धमकियाँ देना बंद करो, सीधा इस गेम पर को जो है खेलो, जैसे कि विवेक डिसेना खेल रहा है और लोग जो है खेल रहे हैं। शरीर की ताकत दिखाने से मे भी शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन दिमाग से खेलोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, आप बहुत आगे तक जो है चले जाओगे। खैर अब आपको बताते हैं कि वैसे तो कल के दिन 2 आएंगे वाइल्ड कार्ड, दिग्विजय सिंह राठी एंड कशिश कपूर, एंड इनके बीच में भी दुश्मनी है भाई, ये दुश्मनी है क्योंकि MTV स्प्लिट्सविला में जब ये दोनों पार्टनर थे, साथ में थे, तब ऑफर था, कशिश के पास एक ऑफर आया कि आप 10 लाख रुपए ले लो और एविक्ट हो जाओ, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला तो वो एविक्ट भी हो गए, और जिस तरीके से 10 लाख जो है वो पैसे वो ले गई अपने साथ कशिश। अब ये जो एक लड़ाई आप सबको देखने को मिलेगी, एक जेनजी वाली जो जनरेशन है, इनका क्या सा रिएक्शन होगा इस घर में आने के बाद, ये कैसे ट्रीट करेंगे। अभी तो लग रहा है कि हाँ बहुत वैसा गेम है, बिकॉज स्प्लिट्सविला इज लाइक एक हार्डकोर टफ सा गेम है जहाँ पर, लेकिन बिग बॉस के घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट तो वो चलता ही है, मे बी उस शो में भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह राठी का जो फैन फॉलोइंग है, बिना जीते उनको ही विनर मानते हैं आज भी लोग, ये बात तो है भाई। सो अब ये गेम को कैसे खेलेंगे ये जो है आने वाला पल जो है वो बताएगा। कल के दिन सलमान खान फिर आएंगे और बताएंगे आप सबको और कुछ खास बातें, कुछ खास मुद्दों पर जो है बात करेंगे।